हेलो गाइस, मेरा नाम आंचल उपाध्याय है और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बात करते हैं आज थोड़ी सी ऑटिज़म के बारे में। ठीक है, तो ऑटिज़म जो होता है उसका ना मेडिकली जो नाम है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये होता क्या है, ये ना एक मतलब जो बच्चे होते हैं उनका जो मेंटली या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप बोल सकते हो, वो जो विकास होता है बच्चों का, वो ना उस विकास में गड़बड़ी होती है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो माइंड होता है बच्चों का थोड़ा सा अलग होता है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग। उसमें कुछ ना दिक्कत ही होती है। ठीक है, विकास संबंधित गड़बड़ी बोल सकते हैं इसको। इनको क्या होता है, बेसिकली क्या होता है इनको कि पढ़ने लिखने में इनको दिक्कतें आती है। ठीक है, समाज सोशली कनेक्ट होने में इन बच्चों को दिक्कत आती है, रिलेशंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं ये। ठीक है, बिहेव इनका एकदम से चेंज हो जाता है। नॉर्मल लोगों के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेंगे। उनको नहीं पता कि मेरे इस बिहेव से सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, नहीं, उनको नहीं पता होती ये चीज़ें। उनका बिहेव बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऑटिज्म एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें ना हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए दो लोगों को ऑटिज्म है, तो ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स जो होंगे दोनों लोगों में सेम होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। दो लोगों को अगर ऑटिज्म है फिर भी वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, या हो सकते हैं, दोनों में कॉमन सिम्टम्स नहीं होंगे। इसके ऊपर अभी ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है, मतलब इसके इसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है नहीं। काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है इस चीज के ऊपर। ऑटिज्म का क्या कोई इलाज है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका प्रॉपर अभी तक कोई इलाज नहीं बना हुआ है। ठीक है, ना हमें ये अब तक पता है, या फिर रिसर्च में भी अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि ये किस एक वजह से होता है। कॉजेज इसकी बता रखे हैं कि नेटल पेरीनेटल पोस्टनेटल हो सकते हैं, इन सब कारणों के कारण जेनेटिक्स भी हो सकते हैं। तो प्रेजेंट में ना इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है कि इस चीज से ये बच्चा ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, या फिर वो पागल हैं। मैंने खुद भी देखा है ऐसे लोग, मतलब दूर उनसे रहते हैं कि पागल है तो कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब इस तरीके से दिखाते हैं फैमिली को कि बुरा हुआ आपके साथ, नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है, कॉमन चीज आजकल किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस तरीके से दूर नहीं भागना चाहिए इन बच्चों को। इन बच्चों को एक स्पेशल नीड की हेल्प चाहिए होती है हमसे। ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और कर पाते हैं अगर इनको सपोर्ट दिया जाए तो। बेसिकली फैमिली, टीचर्स, सोशली इन बच्चों को अगर सपोर्ट मिलता है तो ये बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में नॉर्मल होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट्स होते हैं। तो उनको बस उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हेल्प देनी होती है। ऑटिज्म जिसको होता है उन बच्चों का क्या रहता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिल्कुल भी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ऑटिज्म है और मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मम्मी मुझे पानी दे दो या फिर दीदी मुझे पानी दे दो, नहीं, मैं क्या करूंगी, मेरी मम्मा का हाथ पकड़ के पानी के पास ले जाऊंगी कि और खड़ा कर दूंगी कि ना मैं कुछ बोलूंगी मुझे पानी दे दो, या फिर मैंने इशारा करा इस तरीके से। तो फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। उनका क्या रहता है, अगर उनको नीड्स उनकी है, जैसे उसको पानी चाहिए, तो वो ये ना कह के कि मुझे पानी पीना है, वो ऐसे कहेंगे कि क्या आपको पानी पीना है, इस तरीके से रोने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, एकदम से उनका बिहेव तुरंत चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से काफी सारे उनके डेली डेली रूटीन में भी ये चीजें बहुत ज्यादा इशू क्रिएट्स करती हैं।
उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली में कोई ना कोई उनके साथ हमेशा रहना चाहिए, इस तरीके से होता है। तो उनको शुरू में ही अगर उनको जिस चीज़ों में दिक्कत है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि वो आगे जाते जाते बेटर अच्छा कर पाते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि कुछ लोग उन गिल्ट में रहते हैं कि मेरे बच्चों को क्या हो गया, हे भगवान तूने हमारे साथ ही ऐसा क्यों करा है। नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जो टाइम है उसको ज़्यादा बर्बाद ना करके जो उसमें कमी है उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो बच्चे को हेल्प करनी चाहिए कि अगर उनके बच्चे में कमी है तो ठीक है, चलो हो गया, कोई बात नहीं, पर अब उसको सुधारें कैसे, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो जिनको ऑटिज्म, जिनके या फिर फैमिली में ऑटिज्म होता है, तो वो एक इस तरीके से रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, भगवान तूने हमारे साथ ही ऐसा क्यों करा। किसी के साथ भी हो सकता है ये। तो अब जो हो गया ठीक है, अब उसके ऊपर काम, इसको बेटर कैसे करना है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो शुरू में ही बच्चे को जिस चीज़ में उसको कमी है उसको डांट कर या फिर उससे दूर करके ऐसी दिक्कतें दूर नहीं हो सकती। अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत है तो अच्छी बात है, उसको हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नेचर नहीं रखना चाहिए कि हम नहीं करेंगे, तू पागल, हम तुझे नहीं खिलाएंगे साथ में। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहिए, इससे चीज़ें ठीक हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है कि कहते हैं कि ऑटिज्म में कुछ नहीं कर पाएगा, फैमिली में चलता रहता है कि अब ध्यान कौन रखेगा इसका। नहीं, उनके स्किल्स जो होते हैं वो बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं, बस उनको एक स्पेशल नीड की हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है पीछे से। वो पढ़ते भी हैं, अच्छा भी करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, और रूटीन जो होता है वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी भी कर पाते हैं, बस उनको पीछे से किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर पाते, वो नौकरी भी करते हैं, वो रिलेशंस भी डेवलप्ड करते हैं, कनेक्ट करते हैं सोशली, बट उनको क्या रहता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और सामने वाले को ऐसा नेचर नहीं रखना चाहिए कि ये तो पागल है, कैसे बात कर रहा है। नहीं, उसकी दिक्कत है तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, उसको हेल्प चाहिए थोड़ी सी, तो हमें हेल्प करनी चाहिए इसकी, जिससे कि वो बच्चा भी अपनी फील्ड में या फिर अपनी लाइफ में अच्छे से सरवाइव कर सके। सरवाइव तो वो करता है, अच्छे से जी सके, या फिर जो भी उसकी कमी है उसको छोड़ के वो हम नॉर्मली तरीके से रह सके हमारे साथ। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है तो वो अकेले भी रह सकता है, वो काम भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, और वो रिलेशंस भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा ना करें कि बच्चे को जिसको भी मतलब दिक्कत है उसके साथ गलत व्यवहार करना या फिर बिहेव रखना, कि गिल्ट फील कराना उसको कि तुझे नहीं आता, या फिर कुछ भी इस तरीके से। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे भी नॉर्मली हमारी तरह जी सकें। थैंक यू।